नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में है मेरी साथी मीनाक्षी जोशी। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि है। बापू ने जिंदगी भर सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने का व्रत लिया और मरते दम तक उसका पालन भी किया। बापू हमेशा कहते थे कि कोई भी फैसला शांत मन से करना चाहिए, क्योंकि गुस्सा न सिर्फ आपकी समझ का बल्कि आपके शरीर का भी बहुत बड़ा दुश्मन है। न तो गुस्से में लिया गया फैसला सही होता है और न ही बार बार गुस्सा आना आपकी सेहत के लिहाज से सही है। ये एक तरह का स्लो पॉइजन है जिसकी वजह से धीरे धीरे आपका शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। बिल्कुल ठीक हुसैन, सत्य, अहिंसा और संयम बापू ने जीवन भर इस धर्म को निभाया। लेकिन आज जब हम अपने आसपास के माहौल को देखते हैं तो बापू के विचारों से मेल नहीं खाता। छोटी छोटी बात पर लोग मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। गुस्सा और आक्रोश तो 24 घंटे अपने साथ लेकर चलते हैं। बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो चुकी है। लोग रहने के लिए योग अभ्यास की जगह मुट्ठी भर भर कर गोलियां खाते हैं। प्रकृति से दूर बंद कमरे में अपना जीवन बिता रहे हैं। सब्र खत्म हो चुका है मीनाक्षी, उसे कहते हैं। उसके लिए कहा जाता है इन्नल्लाह माअस साबरीन, सब्र करने वालों के साथ ईश्वर होता है, अल्लाह होता है। लेकिन इसी सब्र से लोगों का जो रिश्ता है वो खत्म हो रहा है। तभी तो बापू की पुण्यतिथि पर हम योग का सत्याग्रह कर रहे हैं, ताकि लोग सब्र करना सीखें, अहिंसा के रास्ते पर चलना सीखें। बापू ने जिंदगी भर योग, आयुर्वेद और देसी इलाज को अपनाने की बात कही। महात्मा गांधी खुद भी सेहतमंद रहने के लिए नेचुरोपैथी को आजमाते थे और स्वामी रामदेव भी आज हमें वो योग बताने वाले हैं जिसके अभ्यास से आसानी से गुस्से पर काबू पाया जा सकता है। स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी, डिप्रेशन को दूर भगाया जा सकता है। स्वामी रामदेव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम भी बापू को नमन कर रहे हैं यहीं से। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, आपको भी, मीनाक्षी बहन आपको भी। और योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और ये प्राकृतिक, आध्यात्मिक, नॉन वायलेंस बेस्ड साइंटिफिक जीवन पद्धति, आज भगवान ने कुछ अनुग्रह कर दिया है। ठंड तो है लेकिन सूर्य उदय हो चुका है और हम यहाँ बहुत दिनों के बाद, पहले गर्मियों में यहाँ इस बड़ के पेड़ के नीचे योग किया करते थे, आज फिर यहीं आ गए। हमारा बसेरा यहाँ जंगल में हो गया है आज। और मेरे साथ सभी मिलकर के एक सूत्र से आज की शुरुआत करेंगे। अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमाः, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईशोपनिधानानि नियमाः, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांगानि। ये अष्टांग योग की साधना भस्त्रिका प्राणायाम के साथ, यह अष्टांग योग जिसको राजयोग भी कहते हैं, जिसमें ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, हठ योग, लय योग, मंत्र योग, सारा योग और अध्यात्म का रहस्य जिसमें सन्निहित है, उसके साथ, और जिसका आधार है अहिंसा, सत्य, जो महात्मा गांधी ने सबसे बड़े प्रयोग किए इस देश में और दुनिया में, अहिंसा के और सत्य के। अहिंसा और सत्य जिसका आधार है, और व्याधि मुक्त और समाधि युक्त जीवन जिसका शिखर है। स्वामी जी, ऐसे योगाभ्यास को हम पूरे देश और दुनिया को सिखा रहे। जी हुसैन स्वामी जी, हमारे आदर्श तो अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन हम बात बात पर हिंसा करने लगते हैं। छोटी छोटी बात पर खून खराबे पर उतर आते हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त अनकंट्रोल्ड एंगर एक बहुत बड़ी मुश्किल है, एक बहुत बड़ी समस्या है। आखिर इसे कैसे कंट्रोल हम कर सकते हैं, इसे कैसे मैनेज किया जा सकता है, आज इसके बारे में आप बताइए। और दो बहुत प्यारे से बच्चे आज अपने पास आपने बैठाए हैं, ये इसका क्या मकसद है? बचपन से ही योग हमारा स्वभाव बन जाए, ये मतलब है। यह आराध्या रोज योग करती है, इसकी माँ भी रोज योग करती है, इसलिए इसकी माँ जो है वो इसकी माँ जैसी नहीं लगती। बहुत प्यारी बच्ची है, एकदम पक्की। इनकी माँ भी बहुत प्यारी है, बैठी हुई है। हाँ, और हाँ, इसकी माँ जो है वो तो कठिन आसन भी करती है। चलो इधर आओ, 2-3 आसन करो तुम कठिन कठिन। वो माँ होकर के भी एकदम बिटिया जैसी लगती है और गुस्सा तो नहीं करती है। मैं कहता हूँ ना, मुझे मीनाक्षी जी को 100 साल तक भी गुड़िया जैसा रखना है। तो इतनी ठंड है यहाँ, रात को तो 5 डिग्री टेम्परेचर था, अभी 7 डिग्री टेम्परेचर है, और उसमें भी
ये कठिन कठिन आसन कर लेती है, शीर्षासन भी करती हो ना, वहीं से शुरू करो। चलो बाकी 20 भस्त्रिका करो। एंगर कंट्रोल के लिए आप भी करते हो शीर्षासन। श्रीनिवास, ये पहले कोका कोला पेप्सी पीता था तो इसका स्पर्म काउंट खत्म हो गया था, अब इसका स्पर्म काउंट भी वापस आ गया है। पहले 85 किलो का था, फेफड़ा जला लिया था। शीर्षासन करो, तुम वही करो, वही करो। और देखो ये शीर्षासन, आराध्या की मम्मी शीर्षासन कर रही है। शीर्षासन के अलावा कठिन, अब शीर्षासन से कौन सा आसन कर लेती है, गिरना मत। हाँ जगह है, इधर है, इधर से मैंने आराध्या को हटा दिया है। ये शीर्षासन, वाह ये तो हेड स्टैंड कर रहे हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से। अरे वाह, शीर्षासन से चक्रासन में आ गए, हेड स्टैंड से सीधा चक्रासन में। बहुत खूब। तो स्वामी जी, क्या शीर्षासन से गुस्सा काबू में रहता है, गुस्सा कंट्रोल में रहता है? चलो बैठ, अब वो करो, हनुमान आसन, वीर आसन, भूनमन आसन। शीर्षासन भी एंगर मैनेजमेंट होता है, और श्वासों पर ध्यान लगाने से भी एंगर मैनेजमेंट होता है। और आप सर्वांगासन करो गुड़िया, आराध्या सर्वांगासन, पैर ऊपर। पद्मासन में करो, ये पद्मासन लगा के सर्वांगासन करती है, बहुत अच्छी गुड़िया है। चलो, और आप ये दोनों हाथ प्रणाम की मुद्रा में रखो। ये हनुमान आसन, वीरासन, भूनमनासन, कठिन कठिन आसन करती है। ये माँ बेटी की जोड़ी बहुत अच्छी है और प्रेरणा है पूरे देश के लिए। हाँ चलो, ये कठिन कठिन आसन कर रही है इसकी मम्मा। और जो है वो हमारे, वो भी बड़े हैदराबादी योगी भी बड़े जबरदस्त। क्या बात है, क्या बात है। भस्त्रिका, श्वासों पर कंट्रोल। स्वामी जी, ये कठिन आसन तो हर किसी के लिए संभव नहीं है। देखो, लेकिन गुस्से में कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए और कौन कौन से आसन करने चाहिए? गुस्से को कंट्रोल करने के लिए एक तो सर्वांगासन, एक शीर्षासन, और एक तेजी से भस्त्रिका प्राणायाम करो, गुस्सा छूमंतर हो जाएगा। श्वासों पर गुस्सा उतारो। तो देखो, ये तो कठिन कठिन आसन कर रही है। क्या नाम बेटा आपका? पारुल। और इनकी बेटी है ये आराध्या। करो बेटा, आप कपालभाति करो। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम एकाग्रता से करें।